हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही हो गए। तो भाई आज बात करने वाले हैं जो आपने एक्स्ट्रा में हिस्ट्री ले रखी थी ना एडिशनल सब्जेक्ट में, है ना। तो उसका यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है भाई। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? अभिलेखागार और संग्रहालय की परिभाषा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभिलेखागार के बारे में पढ़ेंगे, संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभिलेखागार में हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, और संग्रहालय में भी हम ये पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, और पुस्तकालय में भी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे तीनों में अंतर क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे अभिलेखागार आखिर है क्या। आपको ये तो पता होना चाहिए कि अभिलेखागार है क्या। ठीक है, उससे क्या अभिप्राय है? तो पत्थर या धातु या अन्य किसी कठोर सतह पर लिखे गए कोई लेख या कोई निम्न प्रकार की पढ़ने वाली सामग्री को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो राजा महाराजा होते थे इसका उपयोग क्यों करते थे? क्योंकि ये लंबे समय तक चलता था। ठीक है, जैसे ये किसी पत्थर पर उन्होंने लिखवा दिया, तो कोई सूचना हो, ठीक है, क्या कोई नृत्य हो, है ना, कुछ रिलेटेड बातें हो, तो ये पूरा गांव पढ़ लेता था, या जो भी उनकी प्रजाति वो पढ़ लेती थी। ठीक है, लंबे समय तक चलता था। अपने अशोक के अभिलेख आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख वही है, शिलालेख है। जो जो अभिलेख है, अभिलेख हो, पांडुलिपि हो, या आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड के कुछ लेख हो, ठीक है, जो कागज़ पत्थर हो, तो कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो, या कोई चित्र है, कोई मैप है, ठीक है, कोई शासक ने कोई नीति अपनाई थी, है ना, उन सब के भंडार को जो प्राचीन समय से आधुनिक काल तक के हो। ठीक है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? उसके भंडार को तो अभिलेखागार में रखा जाएगा। आज भाई आपके दो क्वेश्चन है। ठीक है, अभिलेखागार है जो, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आपके आज दो क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना। करते हैं भाई इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा का शब्द है जो किससे लिया गया है? आइक्रोन से लिया गया है। ठीक है, जो ये शब्द है आइक्रोन से निकला है। इसका अर्थ समझ लो, सार्वजनिक कार्यालयों का टाउन हॉल अभिलेख में सभी सरकारी या गैर सरकारी अभिलेख इकट्ठा करते हैं। अब समझो क्या है, अब समझना क्या है। देखो, पुरानी जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है यहाँ पर इनका संग्रह मतलब इकट्ठा किया जाता है, और ये दस्तावेज इकट्ठा करने में बहुत लंबा समय लगता है, और ये व्यक्ति या किसी जीवन या किसी पहलू से संबंधित होता है। ठीक है, अभिलेखागार में हमें हाथों का लिखा हुआ प्राप्त होता है, चाहे वो कोई पांडुलिपि हो, या कोई अभिलेख हो, या शिलालेख हो, ठीक है, या कोई ब्रिटिश कालीन अभिलेख हो। भाई देखो, यहाँ पर अभिलेख कार में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पत्रकारिता हो सकती है, दस्तावेज हो सकते हैं, कागजात हो सकते हैं, नक्शा चार्ट हो सकता है, मोहर हो सकती है, तस्वीरें हो सकती है, ठीक है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर डिस्क हो सकती है, जैसे कोई विधि प्रकार सामग्री प्राप्त हो। ठीक है, चाहे यहाँ पर कोई माइक्रो फिल्म हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, ये आपको एक आइडियाज़ दिया है मैंने। ठीक है, आप पेपर में भी इसको लिख सकते हो और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं भाई आगे। अभिलेख के भाई प्रकार भी होते हैं। ठीक है, अब प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। नहीं है कि इस अभिलेखागार में हम क्या पढ़ेंगे कि प्राचीन समय से, ना ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें पढ़ेंगे हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अभिलेख का वर्गीकरण। ठीक है, वो किस प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, और जानते हैं इसके प्रकार। देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है व्यापारिक और व्यवहारिक अभिलेख से क्या तात्पर्य है। इसमें इसका मतलब है जो उस टाइम व्यापार होता था, उस टाइम के व्यापार के बारे में थोड़ा वर्णन करना है। ठीक है, और शासक का व्यवहार कैसा था, और उसकी प्रजा का शासक के तौर पर क्या उसका व्यवहार था। ठीक है, उसके बारे में बात कर रखा है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। अमच्चरिक अमच्चारिक का मतलब होता है जादू टोना भी उस टाइम होते थे। ठीक है, धार्मिक और कर्मकांड के बारे में भी लिखा है। ठीक है, दान संबंधी बातें भी लिखी है, उपदेशात्मक और नैतिक बातों को भी इसमें लिख रखा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रशासन का तरीका लिख रखा, प्रशासन कैसे होता था। ठीक है, राजा के कितने मंत्री होते थे, ठीक है, कितने गुप्तचर होते थे, प्रशासन शासन दोनों के बारे में, है ना, सब यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये किसके अभिलेख के प्रकार है। यहाँ पर जनजाति और समुदाय जैसे ग्रुप होता है उनके बारे में भी बता रखा है। ठीक है, किस प्रकार अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक अभिलेख है, उसमें क्या लिखा, जनजाति के बारे में लिखा। ठीक है, जनजाति कैसी थी, कहाँ पाई जाती थी, कौन से सन में थी। तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट है उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि उस टाइम व्यापार था वो कैसे होता था। ठीक है, कौन कौन से राज्य से होता था,
कौन कौन से राज्यों से होता था, ठीक है, उनके बदले उनको कौन सी मुद्रा दी जाती थी, मुद्रा किस चीज़ की होती थी, कौन से पत्थर से बनाई जाती थी। बात करें व्यवहार का, तो शाहजहाँ का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए कैसा था, ठीक है, उसकी छवि कैसी थी। तो इन सब के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, अभिलेखों से। पर एक भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिकॉर्ड और दस्तावेज, ठीक है, मैं वैसे ही समझाता हूँ आपको। ये रिकॉर्ड जो होता है उसका कार्य क्या होता है, डाटा संग्रहण करना, मतलब डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। और डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको कहीं लिख देते हैं, ठीक है, और वही दस्तावेज बन जाता है। भाई हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। उसमें हम समझाएंगे आपको संग्रहालय क्या होता है, उसकी उत्पत्ति, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।